फिल्म का नाम है वंडरिंग अर्थ 2023। फिल्म के शुरुआत में सूरज क्षितिज पर धीरे धीरे चढ़ना शुरू करता है और अगले 100 वर्ष के बाद यह इतना बढ़ जाएगा कि पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। अब इस विनाश से बचने के लिए सभी देशों ने मिलकर एक सरकार बनाई जिसका नाम यूएजी था। इस सरकार ने बहुत सारी परियोजनाएं तैयार की है जो आने वाले समय में मानव सुधार के लिए उपयोगी हो सकती है। इस प्रोग्राम में इंसानों के दिमाग को चिप में स्टोर किया जाता था ताकि वह मरने के बाद भी अपने परिवार के साथ रह सके, यानी उसका दिमाग किसी भी चीज में ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी, इसलिए ज्यादा पैसा न होने के कारण इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। इसके अलावा उसके पास एक और प्रोजेक्ट था जो वंडरिंग अर्थ था। इसमें पृथ्वी पर बहुत सारे इंजन लगाने पड़े ताकि वह पृथ्वी को अपनी जगह से थोड़ा हिला सके, यानी इसे अपनी जगह से हटाकर दूसरे सौर मंडल पर ले जा सकता है ताकि सूरज से होने वाले निशान से इसे बचाया जा सके। लेकिन इन इंजनों को स्थापित करने से पहले इन इंजनों का परिश्रण चंद्रमा पर किया जाना था ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह अनुभव ठीक से काम करता है या नहीं। अब इस कार्य के लिए विभिन्न देशों से बहुत सारे अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया। अब हमें अंतरिक्ष यात्री लियो दिखाया गया है। यहाँ ये परियोजना बंद होने के कारण कई लोगों ने प्रतिक्रिया स्वरूप विरोध प्रदर्शन शुरू किया क्योंकि वे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कह रहे थे। कभी कभी विरोध करने वाले लोग इन अंतरिक्ष यात्रियों पर हमला कर देते हैं। यह एक महिला अंतरिक्ष यात्री जिसका नाम हान था इन लोगों से प्रतिस्पर्धा करती है और उन्हें रोकती है। इसके बाद सभी अंतरिक्ष यात्रियों को लिफ्ट की मदद से चंद्रमा पर भेजा जाता है। ये एलिवेटर उन्हें 90,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित उन्हें स्टेशन तक ले जाने वाला था। सभी लोग उस स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई थी। समय बीतने के साथ उनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है। इसी ट्रेनिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। जब दोनों की ट्रेनिंग पूरी हो गई तो हान अपने साथियों के साथ चांद पर जाने वाली थी और कुछ दिनों तक वह लियो से मिल भी नहीं पाई, इसलिए लियो वहां उसके लिए फूल लेकर आता है। लेकिन उससे पहले लियो फूल देकर लिफ्ट से बाहर निकल जाते थे। उसका दरवाजा बंद था और वह भी उसके साथ यही फंस गया। वह लिफ्ट अब चांद पर जाने वाली थी, उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। हान ने लियो को एक स्पेटेट पहनने के लिए कहा ताकि वह उसके साथ जा सके, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि उसका पूरा सिस्टम हैक हो गया है, यानी उसके पूरे सिस्टम पर किसी ने कब्जा कर लिया था और उनके बेस पर ड्रोन से हमले भी हुए थे। वही उनका एलिवेटर अब दोबारा लैंड करने वाला था। तभी उनकी लिफ्ट में प्रदर्शन करने वाले लोग भी आ गए। वे उन पर हमला कर रहे थे। वे सभी को अपने वश में करने के लिए उनकी आईडी यानी पहचान चुराना शुरू कर देते हैं। वे उसके स्टेशन को नष्ट कर उस पर पूरी तरह कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने कई जगहों पर बम लगा रखे थे। लियो और हान उनके साथ लिफ्ट में प्रतिस्पर्धा करते हैं। अब उनके लगाए बम फटने लगते हैं। उनके खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों ने उनके लिफ्ट में भी एक बम लगा दिया था जिससे अब वहाँ बड़ा धमाका हो गया है। उनका एलिवेटर फिर से जमीन पर आ गया था। अचानक जमीन पर गिरने से कई लोगों की मौत हो गई। अभी इस तबाही के बाद बाकी देश जो यूएई से जुड़े थे उन्होंने चीन को चेतावनी दी है कि उन्हें जल्द ही चांद पर इंजन टेस्टिंग करनी होगी। इसके बाद हमें उसकी एक और टीम दिखती है जो पहले से ही चांद पर बस चुकी थी। हम एक आदमी हैग्यू को देखते हैं जो अपने कैप्सूल से बाहर आता है और अपने कंप्यूटर के पास जाता है और अपने बेटी से अपने कंप्यूटर पर बात करना शुरू कर देता है। इसके बाद अंतरिक्ष यात्रियों का एक समूह आकाश से नीचे उतरा जिसमें उनके नेता भी शामिल है जो आते हैं और अपनी टीम को बताते हैं कि इस मिशन को कुछ महीनों में शुरू करना होगा। वे अपनी मदद के लिए ऑर्बिटस से उतरा सुपर कंप्यूटर लाए थे जो इंजन चलाने में उनकी मदद करने वाले थे। यहाँ हमें यह भी पता चला कि डिजिटल जीवन परियोजना जिसमें आईए की मदद से मानव मस्तिष्क को एक चिप में संग्रहित किया गया था जिसके प्रमुख हैग्यू और उनके नेता हुआ करते थे। लेकिन अब जब वह कार्यक्रम बंद हो गया तो उन्होंने इस परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया। हैग्यू यहाँ अपना बेटी से बात करना शुरू कर देता है। यहाँ हमें पता चला कि कुछ साल पहले हैग्यू के परिवार के साथ एक दुर्घटना हुई थी, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने मस्तिष्क पर हमला आईए प्रयोग से किया था। उन्होंने आईए की मदद से अपने दिमाग को एक चिप में स्टोर कर लिया, लेकिन उसका अनुभव कुछ ही समय के लिए था। यहाँ हैग्यू के लीडर सुपर कंप्यूटर लेकर आए। हैग्यू उनकी मदद से अपनी बेटी को फिर से एआई रोबोट बनाकर पूर्ण जीवित करना चाहते थे, लेकिन उनके नेताओं ने उन्हें इस काम से मना कर दिया क्योंकि यह बहुत खतरनाक था। कुछ दिनों बाद चंद्रमा पर तूफान आया जिसके कारण उनका नया कंप्यूटर बुरी तरह नष्ट हो गया। अब उनके पास इंजन चलाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए अब वे अपने पुराने कंप्यूटर का उपयोग करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उनका सारा विवरण और जानकारी हैग्यू के पास थी। जब नेता ने उसे कहा कि उसे उनकी मदद करनी होगी तो उसने उन्हें देने से इनकार कर दिया। हैग्यू उनकी मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन वह नेता से कहता है कि आपको मुझसे वादा करना होगा कि जो भी नया सुपर कंप्यूटर
बनाएगा। आपको उसके बारे में सारी जानकारी मुझे देनी होगी। वह इसकी मदद से अपने बेटी को AI यानी रोबोट के रूप में वापस लाकर पूर्ण जीवित करने वाला था। अब नेता उसकी बात मान गए। हैग्यू उन पुराने कंप्यूटरों को चालू कर देता है जिसकी मदद से इंजन चालू हुआ था, यानी वे अपनी परीक्षा में सफल देते हैं। अब इस परीक्षण के कारण चंद्रमा अपनी जगह से हिल गया था, जिसके कारण पृथ्वी भी अपनी जगह से थोड़ी हिल गई थी। ये लोग धीरे धीरे अपने प्रोजेक्ट में सफल हो रहे थे जो सूर्य के कारण नष्ट होने वाला था। उनका डर भी खत्म हो रहा था। जैसे जैसे समय बीतता है सब कुछ बेहतर हो जाता है। UAE ने और भी कई प्रोजेक्ट शुरू किए थे, जिनमें उनका एक और प्रोजेक्ट था जो शहर के नीचे था, जहां उन्होंने जमीन के नीचे कुछ शहर बनाए थे ताकि अगर जमीन पर कोई तबाही हो तो वह किसी के साथ न हो। इसके बाद कहानी में हमें फिर से हान और लियू दिखाए गए हैं, जिसकी अब शादी हो चुकी थी और उनका एक बेटा भी था। लेकिन जब ये लोग मिशन पर गए तो हान को कैंसर हो गया, जिसके कारण उनकी हालात बहुत खराब थी और वो बहुत जल्द मरने वाले थे। अब नए सुपर कंप्यूटर भी बनाए गए, इनमें कई उन्नत तकनीकें भी लाई गई। उनमें एक कंप्यूटर था जिसके सामने लियू बैठी थी। जब रात होती है तो लियू रात में उन कंप्यूटर के पास जाता है। जैसा कि हम जानते हैं वह इन कंप्यूटरों की मदद से अपनी बेटी के रिपोर्ट बनाना चाहते थे, लेकिन यहाँ उनका मुखिया जो लियू को ये सब करने से रोक रहा था। लेकिन इससे पहले लियू ने बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम खराब कर दिए थे, जिसकी वजह से चंद्रमा पर जो इंजन लगाए थे उन्हें नुकसान होता है। अब कंप्यूटर का ये गलत सिस्टम बिजली के कारण फट गया था, जिसके कारण चंद्रमा अपनी जगह से हट गया था और 7 दिनों के भीतर वह जमीन से टकराने वाला था। इसलिए चीन भी अपने भूमिगत शहर खोलता है ताकि लोग अपनी जान बचा सके। वहाँ हान लियू से कहता है कि कुछ दिनों के बाद मैं मरने वाला हूँ, इसलिए मेरा अंडरग्राउंड सिटी कार्ड अपने पिता को दे देना ताकि अगर आप अंतरिक्ष में जाए तो आपके पिता हमारे बेटे के साथ सुरक्षित रह सके। कुछ दिनों के बाद हान की भी मृत्यु हो गई और लियू के पिता अपनी बेटी के साथ भूमिगत शहर में चले गए। घर में ये बात फैल जाती है कि चांद जल्द ही जमीन से टकराने वाला है, लेकिन साथ ही उनका यह भी कहना है कि उनके पास इसका सावधान भी है। वह अंतरिक्ष में जाएगा और चंद्रमा पर बहुत सारे विस्फोट करेगा, जिससे चंद्रमा जमीन से दूर चला जाएगा और फिर वह जमीन पर इंजन लगाएगा और उसे चंद्रमा से दूर ले जाएगा। और इस काम से उसे मजदूरी भी मिल गई थी सरकार की तरफ से। इन मिशन में लियू भी अंतरिक्ष में गए थे। वह जाकर स्टेशन पर अपने सर से मिलते हैं जो उसे ट्रेनिंग देने वाले थे। अब वह अपनी टीम के साथ अंतरिक्ष यान में बैठे और चंद्रमा की ओर प्रस्थान कर गए। इसका काम चांद पर जाकर हर जगह बम गिराना था। अब जब ये लोग बम गिराकर वापस लौट रहे थे तभी एक अन्य अंतरिक्ष यान असंतुलित होकर उनके अंतरिक्ष यान से टकराकर नष्ट हो गया, जिससे उनका अंतरिक्ष यान भी क्षतिग्रस्त हो गया। ये लोग जल्दी से अपने कैप्सूल के पास जाते हैं, लेकिन वो 4 थे और कैप्सूल में सीटें भी 3 ही थी। लियू इन लोगों को जान बचाकर उन्हें भेजता है और यहीं रहने का फैसला करता है। हैग्यू और नेता भी मैदान में आ गए थे, जहां उन्हें पता चला कि सब कुछ ठीक करने के लिए उन्हें इंटरनेट सिस्टम चालू करना होगा जो अब टूट गया है। अब इन सभी टीमों ने समुद्र में जाने का फैसला किया, जहां उनका एक और स्टेशन था। नेता और हैग्यू को भी समुद्र में जाकर सुपर कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट ठीक करना पड़ा। उनके साथ 2 रोबोट भी थे जो उन्हें पावर स्टेशन तक पहुंचाने में मदद करते हैं, लेकिन ज्यादा शक्तिशाली होने के कारण उनका एक रोबोट खराब हो गया, इसलिए अब उन्हें सुपर कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट सिस्टम को ठीक करना पड़ा। वहीं बम के विस्फोट से चंद्रमा का गोला भी जमीन पर गिरने लगा, जिसका कुछ हिस्सा हैग्यू और नेता के पास समुद्र में गिर गया, जिसके कारण अब समुद्र का पानी उनके स्टेशन में आने लगा। नेताजी पानी में डूबने ही वाले थे। हैग्यू उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बचाने में असमर्थ है। मरने से पहले हैग्यू को सुपर कंप्यूटर का गुप्त कोड बताते हैं, जिससे इंटरनेट का फायदा उठाकर दुनिया को बचाया जा सकता था। इतना बताने के बाद नेताजी की मृत्यु हो गई। दूसरी ओर सरकार भी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। इस समस्या से बचने के लिए 300 लोगों की टीम ने उन लोगों को अंतरिक्ष यान में भेजने का फैसला किया जो चंद्रमा पर बम गिराने वाले थे। अब यह टीम अंतरिक्ष यान में जाती है और लियू से मिलती है जो अभी भी अंतरिक्ष यान में था। ये लोग उसे कंप्यूटर में डालकर वापस धरती पर भेजना चाहते थे, लेकिन लियू ने जाने से इनकार कर दिया। वहाँ हैग्यू अभी भी इंटरनेट सिस्टम ठीक नहीं कर पाया। वह जानता था कि अगर उसने जल्द ही इंटरनेट व्यवस्था ठीक नहीं किया तो पृथ्वी चंद्रमा से टकरा जाएगा, जिससे ना तो इंजन चालू होगा और ना ही पृथ्वी अपनी जगह बदल पाएगी। यानी सब कुछ खत्म होने वाला था। हर कोई इस मिशन के पूरा होने की दुआ कर रहा था। अब 300 लोगों की टीम जो चांद पर गई थी वो वहाँ बड़े बड़े बम बनाते हैं, जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी से टकरा रहा था। हैग्यू को भी समझ आ गया कि वह इतनी जल्दी इंटरनेट सिस्टम ठीक नहीं कर सकता, इसलिए वह यहीं से अपना दिमाग सुपर कंप्यूटर में लगाता है। हैग्यू के पानी में ही मौत हो गई। जब सभी को पता चला कि हैग्यू मर चुकी है तो सभी की उम्मीदें टूट गई, क्योंकि उन्हें लगा कि दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हैग्यू की मृत्यु हुई उनका दिमाग सब कुछ सुपर कंप्यूटर में
स्थानांतरित हो गया। वह कंप्यूटर खुद ही इंटरनेट कनेक्शन रीस्टोर करना शुरू कर देता है। अब सभी इंजन भी जमीन पर चलने लगे। दरअसल अब हाइग्यू का दिमाग उन सुपर कंप्यूटर के अंदर था, इसलिए इंटरनेट ठीक होते हैं, सारे इंजन चालू हो जाते हैं और चांद भी जमीन से दूर चला जाता है। ये मिशन सफल रहा, पूरी दुनिया बच गई, सभी खुश थे। उन्होंने अपनी नई यात्रा शुरू की थी। इसके बाद हमें 2065 दिखाया गया है। अब जमीन पर इंजन बनाने का काफी काम चल रहा था। इस मिशन में लियो भी शामिल थे। इसके साथ ही फिल्म की कहानी यही खत्म हो जाती है।